जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नया क्लास लेके आ चुका हूँ, है ना? जो भी नए विद्यार्थी इस चैनल पे आए होंगे और या इस क्लास को देखते होंगे, तो उन सभी से आग्रह है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने-अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो चलिए आज मैं पुनः हिस्ट्री का क्लास लेके आ चुका हूँ। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, आज उसको देखने वाले हैं, है ना? आज जो है हिस्ट्री का क्या कहते हैं 5वां क्लास है, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो है आज मान के चलिए आज और कल यानी एक क्लास और जो है हम लेंगे, उसमें आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता बिल्कुल रूप से खत्म हो जाएगा, है ना? उसके बाद जो है हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आएँगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा वैदिक काल। क्या नाम रहेगा? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। उसके बारे में हम आप लोगों के बीच पढ़ाने का काम करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बड़े हाल आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो है ना। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा और जो है ना क्या कहते हैं, जो भी हम बातें कहेंगे उस बातें पे आपको फोकस करनी है। समझ गए ना? होता क्या है कि आप लोग क्लास को चालू कर देते होंगे और कोई न कोई काम करता है ना, करने के लिए शुरू कर देते होंगे, है ना? तो वो काम नहीं करना है, हमेशा दिमाग को कंसंट्रेट करके जो है ना हम जो बोलेंगे उसके ऊपर आपको फोकस करनी है, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले है लोथल। क्या है? लोथल। देखिए लोथल कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी जो गुजरात में है। कहाँ है जी? खंभात की खाड़ी है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में ही खंभात की खाड़ी है, ठीक है? और कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी। कहाँ? तो गुजरात में। यानी खंभात की खाड़ी गुजरात में है। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि लोथल किस जगह है, किस जगह पे है, तो आपको गुजरात हो जाएगा। अगर गुजरात नहीं देगा तो खंभात की खाड़ी देगा। तो उस हिसाब से आप जो है ना ऑप्शन को सही क्या कहते हैं टिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब देखिए लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। समझिएगा बढ़िया से। देखिए, लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के। आगे है खोज। खोज जो है श्री रंगनाथ द्वारा किया गया था, यानी श्री रंगनाथ राव द्वारा जो है ना 1957 ईस्वी को किया गया था। देखिए, लोथल का जो खोज किया गया था, लोथल का जो खोज किया गया था, वो श्री रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो श्री रंगनाथ राव के द्वारा 1957 ईस्वी को किया गया था। और इसका खुद उत्खनन और जो इसका जो उत्खनन हुआ था, यानी खुदाई जो हुआ था, ये भी इसी ने किया था। 1957 से लेकर के 1958 ईस्वी तक खुदाई करने का काम किया श्री रंगनाथ राव ने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, जो कि हम यहाँ पे लिख भी दिए उत्खनन 1957 से 1958 तक जो है श्री रंगनाथ राव के द्वारा ही किया गया। तो दिक्कत आगे है। देखिए, लोथल का जो है ना बहुत सारे नाम हैं, यानी लोथल का अन्य नाम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे नहीं कर सकते, मात्र 2 ही नाम है। थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हो गया, है ना? देखिए, लोथल का अन्य नाम क्या क्या होता है? तो देखिए इसका क्या क्या नाम है। एक तो नाम है लघु हड़प्पा। क्या नाम है? लघु हड़प्पा। और दूसरा का नाम है लघु मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? लघु मोहनजोदड़ो। अच्छा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा था? तो एस आर राव ने कहा था। किसने कहा था? एस आर राव ने कहा था। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको क्लियर याद रहेगा? चलिए आगे देखिए। आगे है जानकारी। जानकारी का मतलब होता है कि लोथल से आखिर हमें किस किस चीजों की जानकारी हुई है। आप मान के चलिए कि अगर आपको लोथल की प्राप्ति हुई, लोथल की जानकारी मिली भगवा नदी के किनारे, तो आप उसका तो खुदाई किए। खुदाई करने के बाद यानी श्री रंगनाथ राव के द्वारा जो खुदाई किया गया था 1957 से लेके
1958 ईस्वी तक, और इसी ने खोज भी किया था। इस बात को दिमाग में रखिएगा, यानी श्री रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज भी किया गया था एंड उत्खनन भी उसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी ने खुदाई किया था, और खुदाई करने पर अर्थात उत्खनन करने पर क्या क्या चीज की जानकारी मिली है और क्या क्या साक्ष्य मिली है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है आपको बंदरगाह या गोदीबाड़ा। बंदरगाह समझते हैं ना, या गोदीबाड़ा। ये लोथल के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? तो लोथल के पूर्वी भाग में स्थित है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आता होगा। समझिएगा, बंदरगाह की जो लंबाई है वो 214 मीटर है। वाह, क्या बात है। यानी बंदरगाह की जो लंबाई थी वो 214 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर, और उसका जो गहराई था वो गहराई था 3.30 मीटर। कोई दिक्कत? ये आपको याद रखनी है। और देखिए शतरंज की जानकारी भी मिला है। शतरंज की जानकारी भी जो है ना आपको लोथल से ही, लोथल सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? श्री रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। आगे है हाथी दांत से बनी निर्मित स्केल। हाथी का दांत नहीं होता है जी, उस हाथी के दांत से स्केल बनाया गया था। निर्मित का मतलब था खुद इंसान ने ही बनाया था, निर्मित किया था, निर्माण किया था स्केल का। किसका स्केल प्राप्त हुआ है? तो हाथी के दांत का स्केल, यानी हाथी के दांत से जो निर्मित जो स्केल का जो हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। ये जो स्केल है, ये स्केल हाथी के दांत की स्केल है। और उस समय में स्केल का क्या काम होता था? अभी क्या काम हो रहा है? वही काम पहले भी होता था। अभी आप किस में काम कर, आप जो है स्केल का किस चीज में आप क्या कहते हैं उपयोग में लाते हैं? तो नापी करने में लाते हैं ना, नहीं लाते हैं? क्या बात करते हैं जी, है ना? तो नापी करने हेतु हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बाट के प्रमाण। क्या है? बाट के प्रमाण। बाट समझते हैं? नहीं समझते हैं? बाट, आप कभी मार्केट गए हैं सामान खरीदने के लिए? मार्केट, अब जब मार्केट गए होंगे तो आप जरूर सब्जी का दुकान गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीदने गए हैं कभी आप? नहीं गए हैं? क्या बात करते हो तुम लोग, एकदम गया होगा। जब आप लोग सब्जी खरीदने जाते होंगे या कहीं देखते होंगे कि बाट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तराजू। क्या बोलते हैं? तराजू कहते हैं ना। उसी बाट में क्या जाता है, क्या क्या किया जाता है? मापा जाता है ना, तौला जाता है। क्या किया जाता है? तो तौला जाता है। जैसे मान के चलिए आप अगर मार्केट जाइएगा, आपकी अगर मम्मी या पापा कह दे रे अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो सब्जी लेते आना, तो क्या कहेगा? नहीं लाएंगे? लाना तो पड़ेगा, पेरेंट्स का आदेश है, लाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा? आप जाएंगे मार्केट, घूम फिर लेंगे, सब्जी खरीद लेंगे, लेके आ जाएंगे। सब्जी जो खरीदने जाएंगे वहाँ पे कहेंगे 1 केजी भिंडी दीजिए, 1 केजी गोभी दीजिए, 2 केजी आलू दीजिए, 1 केजी प्याज दीजिए। वो जो देगा तो आप आंख बंद के थोड़ी ना खड़ा रहिएगा, आप देखिएगा ना कि वो जो तौल रहा है वो सही माने में 1 केजी होता है कि नहीं होता है, 2 केजी होता है कि नहीं होता है। आपका नजर किस पे रहेगा? तो तराजू पे नजर रहेगा। अरे बकलोल, अब समझ में आया? उसी को बोलते हैं बाट। क्या बोलते हैं? बाट बोलते हैं एक प्रकार से, मान लीजिए। ठीक है ना? बाट फिर भी नहीं समझे आप? बाट नहीं समझते हैं जिससे तौला जाता है। ठीक है, तौलने का पैमाना। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिख भी दे, तौलने का पैमाना। आगे है अनाज पीसने की चक्की। अनाज पीसने की चक्की। उस समय में जो है ना, जब खुदाई किया गया था ना,
तो अनाज जो है ना पीसने की चक्की भी मिला है। अब कितना बकलोलवा कहेगा कि जाता, जाते से ना अनाज पीसते हैं, कितना का यही आंसर आया होगा। गलत बात है। अभी के समय में होता भी है कि क्या कहते हैं, चावल जैसे पिसता है ना, चावल भी तो एक अनाजे हुआ ना जी। चावल को पीसता है तो जाता में पीसता है ना, पिसता है ना। उस समय जाता नहीं था, उस समय जाता नहीं था। बताओ क्या था? आखिर क्या था जो उसको हम चक्की कहते थे? बताते हैं हम। देखिए बताते हैं। आप जो है लड़का लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। लड़की लोग को लड़की लोग से प्रश्न करते हैं। लड़की लोग तुम लोग बताओ, घर में खाना बनाती हो? बिल्कुल बनाती होगी। घर में खाना बनाती होगी तो सब्जी तो बनाती होगी, सब्जी बनाती है ना। जब आप सब्जी बनाते होंगे तो आपको मसाला की आवश्यकता पड़ता होगा। क्या? मसाला की आवश्यकता पड़ती होगी। तो आप मसाला आपको जब मसाला की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहाँ जाइएगा? आपके पास सारा जो है ना क्या कहते हैं, खरीदे हो, क्या कहते हैं आपको, आपके यहाँ हल्दी भी है, मिर्च भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, धनिया भी है, सारा कुछ है। लेकिन वो मिक्सिंग किया हुआ नहीं है, मिक्सिंग किया हुआ नहीं है। धनिया पूरा का पूरा एकदम साबुत दाना ही है ना। उसी प्रकार से हल्दी भी वही है, साबुते है। उसी प्रकार से लहसुन भी साबुते है। तो आप चाहते हैं कि इसको पीस के, इसको मसाला बना करके सबको एकदम मिक्सिंग करके और उसके बाद हम सब्जी में डालेंगे। आप ऐसा सोचते हैं ना, करते हैं ना। तो आप ये बताइए, आप जो मसाला जो चूरने का काम करते हैं तो कहाँ चूरते हैं? जाता में? नहीं ना, कहाँ चूरते हैं? उसको हम लोग शायद बोलते हैं सिल्ला लोढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्ला लोढ़ी बोलते हैं ना। तो सिल्ला लोढ़ी में ही क्या करते होंगे आप लोग जा करके मसाला को चूरते होंगे। वही सिल्ला लोढ़ी से क्या करता था? अनाज को पीसने का काम करता था, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए, अब लड़का लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे समुद्री देवी यानी सिकोरी माता। समुद्री देवी भी का भी जो है ना एक मूर्ति मिला था, जिसे जिसका नाम दिया गया सिकोरी माता। क्या नाम रखा गया? सिकोरी माता। ठीक है। आगे नावों के 5 मॉडल। बताइए उस समय में जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में नाव भी था और उसका 5 मॉडल मिला था। कितना? 5 मॉडल की जानकारी प्राप्त हुई है। आगे चावल की जानकारी बताइए। यहाँ पे चावल की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। चावल नहीं समझते हैं? अरे भात जो खाते हैं, चावल से भात बनता है ना। भात खाते हैं ना? नहीं खाते हैं भात? देखते होंगे शादी विवाह में जो है ना, या क्या कहते हैं, अगर कहीं भी अगर कोई भी तरह का फंक्शन होता है, अगर वहां जाइएगा तो कहेगा ए चावल लीजिए, चावल लीजिए, चावल 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 चावल। लेकिन एक्चुअली चावल नहीं बोलना चाहिए, समझे ना। चावल से अब तो भात बन गया है तो भात बोलना चाहिए ना। तो भात जो है कितना नहीं बोलता है, शर्म आता है भात बोलने में। चावल अच्छा शब्द होता है ना, इसीलिए वो क्या करते, चावल शब्द का ही प्रयोग क्या करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चावल का ही प्रयोग करते हैं, है ना। चावल लीजिए, चावल लीजिए, भरपेट खाइए। ठीक है, और मस्त मगन होके जाके सो जाइए। ठीक। तो चलिए, ज्यादा चावल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिमाग मोटा हो जाएगा, ऐसा मानना है मेरा। कितना देखते होंगे, खास करके लड़की लोग ज्यादा चावल खाती है, इसीलिए ज्यादा मोटाती भी है। जो ज्यादा चावल खाएगी वो ज्यादा मोटाएगी भी। ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है फारस की मुद्रा। क्या है? फारस की मुद्रा यानी फारस का मुद्रा यानी सिक्का, रुपया उस समय में प्राप्त हुआ है वहां से। ठीक है। आगे है पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी यानी चालाक लोमड़ी के मित्र, है ना। वहां पे एक कहानी का भी जानकारी मिली है ना। उस कहानी का नाम था चालाक लोमड़ी के मित्र। चालाक लोमड़ी के मित्र, उसी का नाम चालाक लोमड़ी के मित्र। एक कहानी था जिसका नाम था
पंचतंत्र की कहानी, ठीक है, उसकी भी जानकारी मिली है। आगे लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां घरों से दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की तरफ खुलते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाए थे ना कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि वो लोग उल्टा काम करता था। आप बताइए तो एक्चुअली आपका जब घर होगा तो आपका घर का दरवाजा किधर से होगा? किधर से रहता है? दरवाजे की ओर से रहता है ना? खिड़की किधर से रहता है? दरवाजे की ओर से रहता है ना? तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि वो लोग अपोजिट साइड जो है ना खिड़की दरवाजा निकालता था। सीधा जो है ना रोड के सामने-सामने नहीं निकालता था वो लोग। रोड के सामने दरवाजा बिल्कुल नहीं रखता था। ना, 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 हमको नहीं रखना है ना? हमको नहीं रखना है। अगर रोड की तरफ से दरवाजे खिड़कियाँ रखेंगे, तो फलनवा को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे। इसको उसको देखने से दिमाग मेरा वाइब्रेट हो जाएगा, दिमाग मेरा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से अपाहिज हो जाएगा। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, अपोजिट साइड खिड़की और दरवाजे रखने का काम करते थे। हालाँकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हम बता भी दिए हैं, है ना? दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, बशर्ते आप लोग रिवाइज़ करते जाइए। रिवाइज़ नहीं कीजिएगा ना तो परेशानी होगा। रिवाइज़ कीजिएगा, हर एक चीज़ देखिए समय माँगता है, समझ रहे हैं ना? समय दीजिएगा फिर जो है ना मतलब आपको हर एक चीज़ जो है ना, दिमाग में आपका क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। आप लोगों का तो एक और खुशखबरी है, महा खुशखबरी है कि परिचारी का जो फॉर्म भरे हैं, इससे पहले क्या कर जिस समय में आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो उस समय में 3727 पोस्ट था कि नहीं था? बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया जी, 5100 हो गया। कितना हो गया है? 5100 हो गया है। उसके बारे में हम जो है एक अलग से वीडियो लाएँगे और दूसरी बात ये भी है कि बिहार कार्यालय परिचारी का फॉर्म जो भरे होंगे, जो गलत फॉर्म भरे होंगे ना, उसके लिए भी एक ऑप्शन आ चुका है, एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। वो एडिट कर सकते हैं अब। यानी एडिट करके जो है ना वो अपना सुधार करवा सकते हैं। जिसका गलत हुआ होगा, वो अपना-अपना सही करवा लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कालीबंगा, क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है बाबू। हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। देखिए कालीबंगा जो है ना, किस नदी किनारे था? तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर नदी। देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, आप भी जो है ना, क्या है यहाँ पे? घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी और इसका जो खोज हुआ था 1951 से लेके 52 तक खोज किया गया था। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था और इसका जो उत्खनन हुआ है वो 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी तक हुआ था। और कौन-कौन किया था? बनवारी लाल ने किया था। किसने किया था? बनवारी लाल ने किया था, ठीक है? और बालकृष्ण थापर ने किया था। बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर। किसका खुदाई किया था? तो कालीबंगा का, ठीक है? कालीबंगा स्थल का। आगे इससे अच्छा, कालीबंगा का जो खुदाई किया आखिर इसे क्या-क्या जानकारी मिला? बता देते हैं। ध्यान आकर्षित कीजिए आप लोग। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत खेत समझते हैं ना? जिसमें फसल उपजाऊ करने का काम करते हैं। खेत नहीं समझते हैं? कहाँ परलोक से उठ के आए हैं? खेत नहीं समझते हैं जी? भूमि, अब समझे? जहाँ किसान काम करते हैं, उसी को बोलते हैं खेत। तो कालीबंगा में जो है, कालीबंगा से एक और साक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई है कि कहा गया है कि उस समय में भी खेत की जुताई होती थी। खेत की जुताई होती थी और खेत की जो जुताई हुआ तो किससे? ट्रैक्टर से करता था। किससे करता था? ट्रैक्टर से। बकलोल है जी। उस समय में कहाँ से ट्रैक्टर आ गया था? उस समय में तो उतना क्या कहते हैं अ, बैल का भी प्रचलन नहीं था उस समय में, समझे ना? हाथ से ही जोतने का काम करते थे। क्या कहते हैं वो? हल से, हाथ से पकड़ के हल से जोतने का काम करता था। और जानते हैं एक खास बात क्या है? एक खास बात ये है कि खेत की जो जुताई होता था ना उस समय में, तो 2 तरफ से खेत की जुताई होता था और 2 तरफ से खेत की जुताई करके 2 फसल उपजाता था एक साथ। 2 फसल एक साथ उपजाऊ करने का काम करता था। एक साथ 2 फसल उपजाऊ करने का काम करता था, ठीक है? चलिए, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, ठीक है?
आगे लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां यानी पेड़ का खोखला तना। यानी कहने का मतलब है, आप बताइए, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से ही एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि स्वच्छता अभियान मान सकते हैं, स्वच्छता अभियान सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से ही चलते आ रहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से ही चलते आ रहा है। कभी कभी नीचे देखना पड़ता है लोग, समझे ना, माइक बंद हो जाता है कभी कभी, समझे ना, शायद बंद नहीं होगा। इससे पहले हुआ क्या कि एक क्लास दे रहे थे तो उसमें अचानक अपने आप मैक बंद हो गया था, पता नहीं चला था। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है ना साउंड लेस हो गया था, कुछ भी आवाज जो है ना नहीं सुनाई दिया। इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल है, इसीलिए बार बार देखना पड़ता है, समझे ना। तो चलिए अब आगे क्या है, अ, लकड़ी की नालियां इस पे डिस्कस कर रहे थे। तो उस समय में देखिए कि नाली भी बना हुआ रहता था, नाली भी बनाया जाता था, किससे? तो लकड़ी से। लकड़ी को क्या करता था, काट के लाता था और उसको बीच से जो है ना खोखला कर देता था, निकाल लेता था। और निकाल करके और उसके बाद क्या करता था, सेटिंग करता, सेट करता था, एक नालिया बनाता था, नाला बनाता था, ठीक है। तो नाला मिला है। उसके बाद कहता है लकड़ी के हल की जानकारी, देखिए आ तो गया जी। यही लकड़ी के हल की जान लकड़ी के हल से जो है ना खेत की जुताई करता था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। अच्छा अच्छा, समझिएगा आप लोग, कालीबंगा में जो मकान जो बना हुआ था वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? तो कच्ची ईंटों से मकान बना हुआ था। आगे है अग्नि कुंड, यज्ञ वेदिया, हवन कुंड की जानकारी 7 है। चलिए, सातों का जानकारी मिल चुका है। आगे है बालक की खोपड़ी में 6 छेद। ओ, कैसे पता चल गया था जी? कैसे पता चल गया कि बालक के खोपड़ी में 6 गो छेद हैं? इसका मतलब है उस समय में भी डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। अरे भाई डॉक्टर था तब ना पता चला, बिना डॉक्टर के कैसे पता चल जाएगा? डॉक्टर ने ही बताया होगा कि 6 छेद होते हैं, है ना। तो बालक की खोपड़ी में 6 छेद होते हैं, यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा बताया गया था। आगे है भूकंप की जानकारी, आला रे आला रे आला। भूकंप की जानकारी, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में भी भूकंप आया था, उसका भी जानकारी मिला हुआ है। अच्छा, जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? कैसे मान ले कि भूकंप उस समय में भी आया था? बता देते हैं। उस समय का जो मकान जो बना हुआ था ना, तो बहुत सारे मकान को देखा गया कि उसका जो दीवार था ना, दीवार क्या था कि दीवार मतलब एक प्रकार से जगह जगह छोड़ छोड़ दिया था, क्रैक कर गया था, क्रैक कर गया था। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि सही माने में उस समय में क्या आया होगा, भूकंप आया होगा, तब तो क्रैक हुआ ना। वैसे कैसे हो जाएगा? चलो मान लो एक मकान में हुआ भूकंप न आने की वजह से, सभी मकान में हो गया, इसका मतलब क्या है? इससे आपको क्या साबित होता है? भूकंप आया होगा। इसलिए जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से ही पता चल रहा है, उस समय में भी जो है ना भूकंप आया करता था। अभी भी आ रहा है, अभी नहीं आता है? बिल्कुल आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऊंट की जानकारी। क्या है? ऊंट की जानकारी। ओ, ऊंट की जानकारी, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में ऊंट भी रहा करते थे। कहेगा सर जी आपको कैसे पता चल गया कि ऊंट की जानकारी प्राप्त हुई? ऊंट की जानकारी प्राप्त कैसे हुई? बता देते हैं। ऊंट का हड्डी देखा गया, अस्थिया देखा गया, अस्थिया जब पता लगाया गया कि ये जो अस्थिया है, ये जो हड्डियां है, ये ऊंट की हड्डियां है, ये ऊंट की हड्डियां है, तो वहीं से पता चला। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे है तंदूर की जानकारी। वो क्या बात है, तंदूर रोटी खाए हैं? तंदूरी रोटी, वो जो रोटी जो बनाया जाता था तंदूरी रोटी, वो जमीन के नीचे क्या किया जाता है, एक चूल्हा बनाया जाता है, बनाया जाता है ना, उसी के अंदर जो है ना क्या कहते हैं, रोटी बना बना के उसके अंदर डाला जाता है। अब उसको जो है 2-4 मिनट समय लगता है, वो अपने आप क्या होता है, पक जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तंदूरी का भी उसी समय सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में ही पता चल गया था, जानकारी मिल चुका है। आगे युग्म की समाधियां, यानी स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने की जानकारी प्राप्त हुई। बताइए, कालीबंगा भी कहता है युग में दफनाने की बात उस समय में भी क्या कहते हैं, दफनाने का जो है ना प्रचलन उस समय से भी चलते आ रहा है। कालीबंगा भी इस बात को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है।
तो युग्म के समाधि यानी स्त्री पुरुष दोनों के साथ दफनाने की जानकारी भी प्राप्त कहां से हुई है? तो कालीबंगा से भी हुई है। ठीक है, आगे हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी, अभी हम लोग कंघी का जो प्रयोग करते हैं तो प्लास्टिक का कंघी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? 10 रुपया 20 रुपया में जाता है, उसी से प्रयोग करते हैं जी, उसी का प्रयोग करते हैं। उस समय में क्या था कि हाथी का जो दांत था ना, उस दांत का भी कंघी बनाया जाता, तो उस दांत के कंघी का प्रयोग करता था। चलिए आगे है, कालीबंगा एकमात्र अपवाद है जहां से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। कहानी खत्म। समझ जाइएगा आप कि कालीबंगा से जो है ना मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली, नहीं प्राप्त हुई। आगे है बनावली। क्या है? बनावली, बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहपुर में। फतेहपुर कहाँ है? हरियाणा में। फतेहपुर को ही क्या कहते हैं? हिसार कहते हैं। किस नदी किनारे था? तो रंगोई नदी के। इसका खोज किसने किया था? 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आर.एस. माने रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और बनावली हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र अपवाद है जहां जल निकास प्रणाली की जानकारी नहीं मिलती है। बाबू बनावली में वो जो क्या कहते हैं, कालीबंगा में पता चल गया कि नाली भी था उस समय में, लेकिन बनावली का तो हमको पता नहीं। बनावली को जब खुदाया गया तो वहां पे एक अपवाद निकल के आ गया। ओ गॉड, ये कैसे हो गया? कालीबंगा में तो नालिया मिला है, नाली मिला है, नाला मिला है, बनावली में क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिला, क्या पता, नहीं मिला। तो इसलिए जो है आपको क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, बनावली के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि बनावली के अंदर नाला का जो है ना कोई जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए, आगे है क्या कहते हैं, जानकारी क्या क्या हुआ? मिट्टी का हल रूपी खिलौना मिला। मिट्टी का हल रूपी खिलौना, मिट्टी का जो खिलौना होता है वो प्राप्त हुआ बनावली से। आगे हैं तिल व सरसों के ढेर। तिल और सरसों न होता है जी, उसका भी ढेर का जो है जानकारी प्राप्त हुई है। आगे तांबे के बनाग्र, तांबे के बनाग्र। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए तो? नहीं ना। तांबा तो बहुत पाषाण काल से ही चलते आ रहा है। बताइए कहीं दिक्कत? तो हम जो है आप लोगों के बीच जब से क्लास को स्टार्ट किए हैं तब से लेके अब तक हिस्ट्री में आप लोगों को मैं पाषाण काल पढ़ा दिया हूँ, जो कि वो क्लियर सही तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास किया। और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आपको जो मैं पाषाण काल पढ़ाया हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न जो है नहीं है पूछने वाला, बशर्ते आपको एक एक वर्ड्स को माइंड में रखते हुए चलना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आपको रट्टा मारने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। रट्टा मारने से आप विद्वान नहीं बन पाइएगा। आप रट्टा मारने से आप किसी भी एग्जाम को क्या आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाइएगा। बहुत दुखद घटना है ना जी? बहुत दुखी की बात है। बहुत दुखद के साथ मैं ये बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे अगर उसको अगर सही तरीका से नहीं पढ़िएगा तो हम भी गारंटी नहीं ले सकते हैं, ऊपर वाले भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। समझ गए ना? तो जो पढ़ाएंगे उसको सही तरीके से पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा सही तरीके से, रेगुलर बाय रेगुलर। उसके बाद ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। समझ रहे हैं ना? आप अगर जो है समाज में एक अनूठा पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। समझ गए ना? संघर्ष करना होगा। अच्छा एक बात हमको बताइए आप कि अभी के समय में विद्यार्थी को क्या हो गया है
कि पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर जाते निकल रहा है। हम लोग जिस टाइम में पढ़ाई करते थे ना, वाकई बताते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होता था, बहुत ही एक प्रकार से मान के चलिए कि टाइट होता था पढ़ाई। लेकिन अभी के समय में देख लीजिए, कहीं भी आप कोचिंग चले जाइए, स्कूल चले जाइए, टीचर का हिम्मत नहीं होता है कि विद्यार्थी को हम छड़ी चला दें। बताइए ये बात सही है कि गलत है? हिम्मत नहीं करता है कि बच्चे के ऊपर हम छड़ी चला दें। क्यों? क्योंकि गार्जियन जो है ना महामूर्ख हो चुका है। एक जरा सा भी बच्चा को अगर छड़ी चला दिया तो तुरंत चल जाएगा मास्टर के पास क्लेम करने के लिए, क्यों मारे आप मेरे बच्चे को? जब गार्जियन ही ऐसे करेगा तो बच्चा कहाँ से स्ट्रांग बन पाएगा जी। अभी के समय में देखते होंगे, छोटा-छोटा बच्चा को मोबाइल दे देगा, वो बच्चा जो है अपने से यूट्यूब खोल लेगा, इंस्टाग्राम खोल लेगा, फेसबुक खोल लेगा। उसका गार्जियन कहेगा वाह! मेरा बेटा तो बहुत महान हो गया, मेरा बेटी तो बहुत महान हो गया, अपने सब मोबाइल चला रहा है। मंदबुद्धि हो, बिल्कुल मंदबुद्धि हो, कहाँ चला गया दिमाग? बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं, बच्चे के माइंड को नर्वस कर रहे हैं, बच्चे का माइंड कहाँ जा रहा है? बच्चे का माइंड बिल्कुल खोखला होते जा रहा है। वही बच्चा आगे चल के कमज़ोर हो जाता है। अचानक उसका क्या होता है, इसके माइंड के अंदर जो और सर के अंदर जो सेरिब्रम होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है, मतलब बैठना शुरू हो जाता है। वो डिमोरलाइज़ होना शुरू हो जाता है। आने वाले समय में वही बच्चा क्या हो जाएगा, बिल्कुल पागल की तरह करेगा, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं, बच्चे सबको अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा करे, उसके लिए आपको शुरू से ही आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा, तब जाके आपका बच्चा सक्सेस करेगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो हम क्लास को यहीं पे विराम लेते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।